हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज का टॉपिक है हमारा हयाबादाना, जो गिरीश कर्नाड ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और ड्रामा वाला सेक्शन का आज लास्ट वर्क है। इसके बाद हमारा जो ड्रामा वाला सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। एलटी ग्रेड के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, और आज का लास्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ गिरीश कर्नाड, इम्पोर्टेंट वर्क्स उनके, एक्ट वाइज समरी इन हिंदी, और ऑल इम्पोर्टेंट करेक्टर्स पढ़ेंगे, कोटेशन को पढ़ेंगे, और लास्ट में हम करेंगे 80+ ओवरऑल क्वेश्चन को। तो हमारे साथ बने रहे, इसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी कोई मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम गिरीश कर्नाड की बायोग्राफी को एट ए ग्लांस। इनका पूरा नाम है, पेपर में पूछ लेता है इनका फुल नेम। इनका फुल नेम है गिरीश रघुनाथ कर्नाड। इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ इनका जन्म हुआ था 19 मई 1938। प्लेस ऑफ बर्थ इनका कहाँ है? इनका ये जगह है मैथरान, महाराष्ट्र, इंडिया में इनका जन्म हुआ था, जो नियर मुंबई में है। ये नियर मुंबई के पास में है। इनका डेथ हुई थी 10 जून 2019। प्लेस ऑफ डेथ है बेंगलुरु, कर्नाटक में इनकी डेथ हुई थी। इनके फादर का नाम है डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड। इनका एक नाम और है राव साहेब डॉक्टर कर्नाड। ध्यान रखेंगे, इनका एक नाम और है राव साहेब कर्नाड। ये कौन थे? डॉक्टर थे और स्कॉलर भी थे। इनकी मदर का नाम है कृष्णाबाई। इनको दूसरा नाम और है कृष्णाबाई मणिकीकारा। इनका दूसरा नाम भी है, जो क्या थी? कल्चर्ड एंड इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट माइंड की थी। इनकी नेशनलिटी क्या है? इंडियन थे ये। इनकी लैंग्वेज क्या है? ये लिखे थे कन्नड़ में, लिखते थे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इनका प्रोफेशन क्या था? ये प्ले राइट थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, और एसिस्ट थे। इनका जॉनरा क्या है लिखने का? इनकी जॉनरा स्टाइल क्या थी? ये लिखते थे मॉडर्न इंडियन ड्रामा के लिए माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल प्ले को लिखते थे। नेक्स्ट आपका दिया है थीम क्या है इनकी लिखने की? इनकी थीम है ट्रांजिशन वर्सेस मॉडर्निटी, आइडेंटिटी, मॉरलिटी, जेंडर और पॉलिटिक्स। इनकी थीम है। इनकी स्पाउस क्या थी? इनकी स्पाउस का नाम था डॉक्टर सरस्वती गणपति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था रघु कर्नाड, जो क्या था? राइटर भी था और जर्नलिस्ट भी था। अब देखेंगे एजुकेशन। इनकी एजुकेशन है, इन्होंने बीए किया था इन मैथमेटिक्स। ये पूछ सकता है पेपर में, जो कर्नाटका यूनिवर्सिटी में है से किया था इन्होंने। उसके बाद ये राउडेस स्कॉलर बन गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ये क्या थे? फिलोसफी के, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या की थी? ये स्कॉलर थे। इनके मेजर वर्क है, इनको याद रखेंगे, पूछ लेता है पेपर में इनके मेजर वर्क। इनका पहला वर्क था 1961 में आया था, या यति। इम्पोर्टेंट है, 1964 आया था तुगलक आया था। 1970 में, जो आज का टॉपिक भी है, हयाबादाना। 1971 में आया था बलि द सैक्रिफाइस। 1977 में आया था नागा मंडाला। 1988 में आया था तेलेडांडा। इम्पोर्टेंट है ये वाला। 1990 में आया था द फायर एंड द रेन, और 2004 में आया था ब्रोकन इमेज, और 2010 में आया था वेडिंग एल्बम। इनको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो, अब पढ़ते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स। इनको क्या क्या मिला था? इनको सबसे पहले मिला था पद्मश्री, जो मिला था
1974 में मिला था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर मिला था पद्म भूषण, ये मिला था 1992 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको अवार्ड 1998 में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इनको 1972 में। कालिदास सम्मान कब मिला था? 1998-1999 में। साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला था कन्नड़ में 1994 में मिला था, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये मिला था उनको टाले डांडा के लिए मिला था, जो प्ले है इन कन्नड़ लैंग्वेज में, इसको भी ध्यान रखेंगे। इनका प्ले था टाले डांडा, इसके लिए मिला था। साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली थी 1999 में। और राज्य यूथ साबा अवार्ड मिला था इनको 1970 में। और कर्नाटका स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर इनको मल्टीपल टाइम्स मिला था, कई बार मिल चुके थे इनको। आप देखते हैं कैरियर और हाइलाइट्स करते हैं इसको। इन्होंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था अपना कैरियर वो बिगिन राइटिंग प्ले इन कन्नड़। फर्स्ट प्ले था इनका यायती 1961 में, जो गेन रिकॉग्निशन। उनके बाद आया था इनका तुगलक 1964 में। स्टेब्लिश करते हिम नेशनली एज ए मेजर प्ले राइट, अपने आप को स्थापित करते हैं एक मेजर प्ले राइट के रूप में, और पेपर में प्ले राइट की स्पेलिंग पूछ लेता है। सर्व्ड एज ए डायरेक्टर फॉर FTII पुणे 1974 और 1975 में क्या रहे थे? डायरेक्टर रहे थे। किसके लिए? ये कंपनी का नाम है, ध्यान रखना। सर्व्ड एज ए चेयरमैन, और चेयरमैन भी रहे थे संगीत नाटक अकादमी 1988 से लेकर 1993 तक रहे थे। इन्होंने एक्ट किया था एक्लेम्ड फिल्म, या कहते फिल्म में भी इन्होंने अभिनय किया था। ये फिल्म में भी बड़ा किरदार निभाया था। कौन कौन सी फिल्म में थे? मानहट्टन, स्वामी, निशांत, इकबाल, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। इन्होंने अपना अभिनय को निभाया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कौन कौन सी फिल्मों में इन्होंने अपना अभिनय किया है। एक्सप्लोर कर जाते हैं माइथोलॉजी, हिस्ट्री, फोल्कलोर एंड सोशल इश्यूज इन हिज प्लेज। इनकी फिल्मों में ये चीज़ देखने को मिलती है। आज अब पढ़ते हैं हम जो हमारी LT ग्रेड की सिलेबस में दिया गया है, हया बदाना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, वर्क है इनका, हया बदाना। इसका टाइटल है हया बदाना। ये प्लेराइट है गिरीश कर्नाड। ये पब्लिकेशन हुआ था 1970 में। ये पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है ये। लैंग्वेज थी इसकी लैंग्वेज क्या है? कन्नड़ में है। इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, कन्नड़ में था, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसका जॉनरा क्या है? माइथोलॉजिकल फोल्क टेल प्ले है ये, ध्यान रखना, ये माइथोलॉजिकल फोल्क टेल प्ले है। हिंदी में भी लिख दिया, पढ़ सकते हैं आप। इसकी थीम क्या है? इसकी आइडेंटिटी, कंप्लीटनेस, ह्यूमन डिजायर और फ्रेंडशिप और लव, इसमें मिलती है आपको पहचान, पूर्णता, मानव इच्छा, मित्रता और प्रेम इसमें देखने को मिलता है। ये बेस्ट है किस पे? ये पे कथा सरित सागर और थॉमसन मैन इस पर क्या है? बेस्ड है। द ट्रांसपोज्ड हेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्या है? ये बेस्ड है। इसको आगे भी हमने डिटेल में लिया है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के पौराणिक काल में इसकी सेटिंग रखी गई है। इसकी सेटिंग हाय बदाना, इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कैरेक्टर पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिए गए हैं। तो इसमें पहला कैरेक्टर है भगवत। ये भगवत है, ये पहला कैरेक्टर है। जो कौन है? कमेंटेटर है, द लीडर ऑफ द कोरस। ये कोरस का काम करता है, कथा जो कोरस होते हैं वो कोरस का काम करता है। और पीप्स इनटू कैरेक्टर्स माइंड्स, कथा का वक्ता है, गायक मंडली का नेता है, पात्रों के मन की झांकी देता है। ये ध्यान रखना, भगवत।
नेक्स्ट करेक्टर इसमें हाया बदाना। ये कौन है? ये मैन है, एक व्यक्ति है विद हॉर्स हेड, जिसके सिर पर क्या है? आदमी का सिर है, और रिप्रेजेंट करता है इनकम्प्लीटनेस के लिए। एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब इसमें घोड़ा है आधा, और सिर काय का है? सिर घोड़े का है और नीचे क्या है? इंसान है। ये ऐसा व्यक्ति है, इनकम्प्लीट है, वो अधूरा है। घोड़े का सिर वाला क्या है? व्यक्ति है जो अधूरापन का प्रतीक है। नेक्स्ट करेक्टर है काली। काली माता जी हैं, इसे गॉडेस है ये, और सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल। देवी है, बुराई के नाश का प्रतीक है जो काली माता जी हैं। अगला करेक्टर है देवदत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। देवदत्त है, कपिला है, और इसमें पद्मिनी है। सन ऑफ विद्यासागर, विद्यासागर का बेटा है। फ्रेंड ऑफ कपिला है, कपिला का दोस्त है। रिप्रेजेंट करता है माइंड ऑफ सोल। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और स्कॉलर व्यक्ति है। स्कॉलर विद पोइटिक टैलेंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, विद्वान है, कवि है। विद्यासागर का पुत्र है, कपिला का मित्र है, मन आत्मा का प्रतीक है, विद्वान और कवि भी है। ये इसमें दिखाया है इसकी इंटेलिजेंस। दूसरा करेक्टर है तुम्हारा कपिला। कपिला कौन है? सन ऑफ लोहित, लोहित का बेटा है। फ्रेंड ऑफ देवदत्त का दोस्त है। रिप्रेजेंट करता है बॉडी। ये शारीरिक रूप से क्या है? स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। जो कपिला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, इसका शरीर बहुत अच्छा है इसका। पद्मिनी, पद्मिनी कौन है? पद्मिनी वो है, हीरोइन है, इस नायिका है। लॉन्ग्स फॉर बॉडी एज वेल एज माइंड, दोनों को प्रेम करती है। ये कपिला को भी प्रेम करती है और देवदत्त को, दोनों को प्रेम करती है, क्योंकि कपिला जो है उसकी फिजिकल बॉडी पर ज़्यादा फिदा होती है, और जो देवदत्त है उसकी जो माइंड है, दिमाग है, उसकी बुद्धिमानी है, उस पर भी फिदा रहती है। दोनों से प्रेम करती है। देवदत्त से प्रेम करती है क्योंकि वो दिमाग में तेज है। कपिला से प्रेम करती है क्योंकि उसका शरीर बहुत अच्छा लगता है, इसको बॉडी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है वो। दोनों से प्रेम करती है। इसमें रेज करते हैं क्वेश्चंस ऑन मोनोगेमी, वुमेनहुड एंड पेट्रियार्की। नायिका है, शरीर और मन दोनों की कामना करती है। विवाहिता है, स्त्रीत्व और प्रतिशतता का प्रश्न उठाती है। अब पढ़ेंगे हाया बदना के बारे में, इसमें क्या क्या लिखा गया है। हर चीज़ को मैंने डिटेल में इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाया बदना जो मूलतः लिखा गया था कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ग्रीस कन्नड़ के द्वारा लिखा गया। ये 1970 के दशक के आरंभ में अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया गया था। ध्यान रखेंगे 1970 में इसको ट्रांसलेट किया गया है। जो स्टेज प्रीमियर हुआ था इसका, जो ग्रीस कन्नड़ के लेखन से है। कन्नड़ को प्रेरणा मिली थी थॉमस मैन जो नाम के व्यक्ति थे, उनसे प्रेरणा मिली थी 20वीं शताब्दी में। जो क्या है? नोबेला है। कौन सा नोबेला था? द ट्रांसपोज्ड हेड्स। ये क्या था? नोबेला था। इससे उनको प्रेरणा मिली थी इस प्ले को लिखने की, जो 20वीं शताब्दी में था। थॉमस मान ने प्रेरणा ली थी, जो थॉमस मान जी हैं उन्होंने प्रेरणा ली थी कथास्तरी सागर नाम की प्राचीन संस्कृत कथा से। जो कन्नड़ साहब है उन्होंने प्रेरणा ली थी इसकी थॉमस मान के जो नोवेला था उनका 20वीं शताब्दी में, द ट्रांसपोज्ड हेड्स, उससे प्रेरणा ली थी हमारे कन्नड़ साहब ने। और जो थॉमस मैन है उन्होंने प्रेरणा ली थी इसके जो कथा सरित सागर है नाम का प्राचीन संस्कृति कथा है, वहां से उन्होंने इसकी प्रेरणा ली थी। तो ध्यान रखेंगे इसको क्रम को। लेखन के समय कन्नड़ ने निम्न बातों को ध्यान में रखा था। जब इन बातों को लिखा था तो निम्न बातों को भी ध्यान में रखा था, जैसे इनकम्प्लीटनेस, जटिलता, पहचान की खोज, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, अपूर्ण इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, सामान्य मानवता, ह्यूमनिटी इन जनरल। इन बातों को ध्यान में रखा था। और रखा था उन्होंने डार्क नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भगवत सभी क्रियाओं को व्याख्या करता है। जो भगवत है वह करता है सभी चीजों को बताता है कि क्या होने वाला, क्या होगा, कौन क्या है, सब बातों को बखान करता है। कथा का सार, जो
कहानी है हाया बदना, वो दो पुरुषों की कहानी है। इसमें दो पुरुष हैं, एक का नाम है देवदत्त, जो क्या का प्रतीक है, इंटेलिजेंट का, जिसके पास बुद्धि है, ये दिमाग से बहुत तेज आदमी है। कपिला रिप्रेजेंट करता है बॉडी के लिए, इसका शरीर बहुत अच्छा है। जो एक महिला पद्मिनी को प्रेम करते हैं, दोनों व्यक्ति एक ही औरत को प्रेम करते हैं जिसका नाम है पद्मिनी। कि पद्मिनी को भी कपिला इसलिए पसंद है क्योंकि उसका शरीर बहुत अच्छा है, सुंदर है, सुडौल है। और जो देवदत्त है उसको प्रेम करती है क्योंकि क्या है, उसकी बुद्धिमानी के लिए प्रेम करती है। तो दोनों को ही प्रेम करते हैं और दोनों भी उसे प्रेम करते हैं। देवदत्त पद्मिनी से विवाह करता है। अब ध्यान रखेंगे, जो देवदत्त है वो पद्मिनी से क्या करता है, विवाह करता है। दोनों मित्र देवदत्त और कपिला अत्यंत स्वयं को मार लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। जटिल संबंध, ट्रायंगल रिलेशनशिप तब सामने आता है जब पद्मिनी उनके सिर बदल देती है। जो पद्मिनी है वो भी दोनों से प्रेम करती है, लेकिन पत्नी किसकी होती है, देवदत्त की पत्नी होती है। लेकिन वो अपने आप को दोनों मार लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने सिर को काट देते हैं। लेकिन जब माँ काली प्रकट होती हैं तो माँ काली कहती हैं हम दोनों को जिंदा कर सकते हैं अगर तुम इनके सिर को वापस से जोड़ दो। लेकिन जो पद्मिनी होती है वो उनके सिरों को बदल देती है। जो कपिला का सिर था वो देवदत्त के सिर पर लगा देती है और देवदत्त का जो सिर था कपिला के सिर पर लगा देती है। लेकिन उसे पसंद कौन था, उसे कपिला का शरीर पसंद था और दिमाग किसका पसंद था, वो था हमारा देवदत्त का। ध्यान रखेंगे इसको। देवदत्त का शरीर जो सिर है वो कपिला के शरीर पर रखा जाता है और कपिला का जो सिर है वो देवदत्त के सिर पर रखा जाता है। ये रखा जाता है, जानबूझ के करती है। ये दर्शाता है कि मानव व्यक्तित्व की अस्पष्ट एम्बिगुअस इसमें दिखाई देता है इसमें। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कर्नाड साहब कहते हैं कि उन्होंने जो कर्नाड है, कर्नाड साहब ने लिखा है कि हाय बदना के बारे में लिखा है। कहते हैं कि एक युवा महिला अपने असुरक्षित और ईर्ष्यालु पति और उसके आकर्षक मित्र के साथ यात्रा कर रही है। पति अपनी पत्नी की वफादारी पर संदेह करता है, पति अपनी पत्नी की वफादारी पर संदेह करता है, करते हुए गॉडेस काली देवी काली के मंदिर में जाता है और अपना सिर काट लेता है। यह ध्यान रखना, इसके बारे में लिख रहा है, वो काट लेता है। मित्र जो है मृत शरीर पाता है और डर जाता है। उसके खिलाफ आरोप लगाया जाएगा कि उसने अपने पत्नी के लिए, ये जो है जो कपिला है वो सोचता है कि अगर ये आदमी मर चुका है, देवदत्त मर चुका है, अगर मैंने अपने आप को खत्म नहीं किया तो पूरा का पूरा आरोप मुझ पर आ जाएगा क्योंकि मैं इसकी पत्नी से प्रेम करता हूँ। तो इसलिए वो अपने आप को भी खत्म कर लेता है। उस आदमी की हत्या की है और फिर स्वयं को भी अपना सिर काट लेता है। जब महिला को पता चलता है कि दोनों आदमी मर चुके हैं, होने वाले स्कैंडल से डरकर स्वयं को मारने की तैयारी करती है। उसे पता चलता है कि देवदत्त भी मर गया और कपिला भी मर गया, दोनों ने अपने सिर को काट दिया। तो ये भी अपने आप को मारने जाती है, अपने आप को खत्म करना चाहती है। लेकिन जो देवी काली है, गॉडेस काली है, वो उस पर दया करती है, कहती है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं दोनों को जिंदा करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। महिला को केवल सिरों को शरीर पर वापस जोड़ना है। वो कहती है माँ काली तुमको क्या करना है, इस सिर लेने हैं और दोनों के सिरों पर रख देना है आपको और दोनों व्यक्ति जिंदा हो जाएंगे। और देवी उन्हें जीवित कर देती है। लेकिन यह हो जाती है गड़बड़ी। महिला निर्देशों का पालन करती है और पुरुष जीवित हो जाते हैं, लेकिन उसकी उलझन में सिरों को गलत जोड़ देती है। दोनों सिरों को गलत जोड़ देती है। कपिला का सिर देवदत्त के सिर पर और देवदत्त का सिर कपिला के सिर पर जोड़ देती है। कहानी का अंत इस प्रश्न से क्या साथ होता है कि अब उसकी असली पति कौन है। उसका पति था देवदत्त, लेकिन देवदत्त जो था वो बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा तेज था, तो उसकी बुद्धि इंटेलिजेंट बहुत पसंद थी इसको। लेकिन शरीर किसका पसंद था, कपिला का। अब वो कह रही है कि उसके सामने दुविधा थी कि अब पत्नी किसकी होगी। अब दोनों के सिर बदल गए, दोनों की बॉडी बदल गई, तो पत्नी किसी की मानी जाएगी। वो
वह जिसके पास, अब पत्नी उसी की मानी जाएगी जिसके पास पति का क्या होगा, सिर होगा। मतलब जिसके पास सिर होगा इसकी बॉडी पर, भाई उसकी पत्नी मानी जाएगी। और सिर किसके ऊपर था, सिर ऊपर था आपके जो कपिला था उसके सिर पर रख दिया था देवदत्त का सिर। अब दूसरे दोनों चीज मिल गई, उसकी बुद्धिमानी भी मिल गई और कपिला का शरीर भी मिल गया, दोनों चीज उसको फिलफिल हो जाती हैं। जो उसके पत्नी, जिसके पास पति का शरीर है, ये कन्फ्यूजन होती है, लेकिन बाद में मिलती किसे है, उसे मिलती है जिसके पास पति का सिर होता है। और पति का सिर होता है तुम्हारा जो कपिला के पास। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, इसमें दिखाया गया है कि मानव अधूरापन है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स है। इसमें दिखाया गया है मन और शरीर की पहचान दिखाई गई है, जटिल संबंध और नैतिक प्रश्न दिखाए गए हैं इसमें, टेंगल्ड रिलेशनशिप और मॉरल डिलेमा दिखाया गया है इसमें। पेपर में डिलेमा की स्पेलिंग पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। इसमें डबल एम आता है और पेपर में पूछी भी आ चुकी है ये वाली। देवी काली का हस्तक्षेप और भाग्य दिखाया गया है इसमें। डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ फैट, व्यक्तित्व और असली पहचान का निर्देशन प्रश्न मिलता है इसमें, देखने को मिलती है एम्बिगिटी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इसमें देखने को मिलती है। अब तो ये था हम वो हाय बदना के बारे में। अब पढ़ते पूरी की पूरी कहानी हिंदी में, जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नाटक की शुरुआत लॉर्ड गणेशा भगवान गणेश की आह्वान से होती है, भगवान की प्रार्थना से होती है, इन्वोकेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा से होती है। नरेटर कथावाचक जो है जो भगवत है वो कथावाचक है, जो नाटक की सफलता के लिए श्लोक गाता है। ध्यान रखेंगे, कहानी की शुरुआत होती है, द प्ले बिगिंस विद द इन्वोकेशन टू लॉर्ड गणेशा, द नरेटर इज भगवत हु सिंग्स द वर्सेस फॉर द सक्सेस ऑफ द प्ले। उस प्ले की सफलता के लिए श्लोक गाता है। ये स्थान जो हुआ था वो थी धर्मपुर नाम की एक जगह है। द प्लेस इज द सिटी ऑफ धर्मपुर, जहाँ किंग जो धर्मशील है, राजा धर्मशील थे, वो शासन करते हैं। ध्यान रखेंगे, धर्मपुर में जो राजा शासन करते हैं इनका नाम था किंग धर्मशील, जहाँ के राजा राज करते हैं। देवदत्त जो ब्राह्मण परिवार का है, जो ब्राह्मण है, ध्यान रखना ये ब्राह्मण है। और विद्यासागर का कौन है, बेटा है, पुत्र है। वह क्या विद्वान और कवि है, ये आपका विद्वान और कवि है दोनों। कपिला नाम का व्यक्ति है जो आयरन स्मिथ लोहित का पुत्र है। लोहार का बेटा है तो शरीर से क्या है, मजबूत है। उसका व्यक्तित्व साहसी और निडर है। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब जो देवदत्त है और जो कपिला है वो दोनों क्या है, आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। एक ब्राह्मण परिवार से है, एक लोहार परिवार से। ध्यान रखना, भगवत हैरान रह जाता है जब उसने हयाबदना नाम का एक देखा था जिसके ऊपर इंसान का सिर है, और वो सिर उसका है घोड़े का और इंसान का सिर है। एक ऐसा व्यक्ति दिख लिया था जिसका सिर घोड़े का है और शरीर मानव का है। ऐसा व्यक्ति देख लिया जाता, उसको देखकर अचंभित हो जाता है भगवत। हयाबदना जो है अधूरापन है उसके अंदर, और इनकम्प्लीटनेस का प्रतीक है ये। कहानी शुरू होती है बताया जाता है कि जो हयाबदना था उसकी पृष्ठभूमि की थी, उसका जन्म कैसे हुआ था, आखिर क्यों ऐसा व्यक्ति बन गया था कि सिर तो घोड़े का था और शरीर इंसान का, ऐसा क्यों हुआ था उसके साथ, ऐसा व्यक्ति कैसे बना था। तो देखते हैं उसके बारे में। हयाबदना की अपनी उत्पत्ति की कहानी सुनाता है, अपनी उत्पत्ति की कहानी बताता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। प्रिंसेस ऑफ कर्नाटक की राजकुमारी थी जो अपने पति का चयन करने की अनुमति है उसके पास। वह दूर देश से आए सुंदर पुरुषों को पसंद नहीं करती है, दूर से उसको पसंद करने के लिए लोग आए थे शादी करने के लिए, वह उनको पसंद नहीं करती है, किसी को पसंद नहीं करती है। एक दिन क्या होता है कि प्रिंस ऑफ अरब का राजकुमार जो अरब का राजकुमार सफेद घोड़े व्हाइट स्टेलियन पर आता है और राजकुमारी बेहोश हो जाती है। उसको देखकर क्या हो जाती है, राजकुमारी बेहोश हो जाती है। उसको देखकर बेहोश हो जाती है। राजा और रानी सोचते हैं कि ये सही है कि विवाह की व्यवस्था करते हैं,
कि ये लड़का सही है, इससे शादी कर देते हैं। राजकुमारी जाकर घोषणा करती है कि वह सफेद घोड़े से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है, जो आया था, कहाँ से आया था, अरब से आया था। अरब का राजकुमार था, सफेद घोड़े पर आया था, उससे शादी करने की घोषणा कर देती कि मैं उससे प्रेम करती हैं। विवाह होता है, वह घोड़े के साथ 15 वर्ष रहती है। घोड़े के साथ रखना, घोड़े के साथ 15 वर्ष तक रहती है। पेपर में पूछा जा सकता है वो कितने साल तक घोड़े के साथ रही थी। 15 वर्षों के बाद वो घोड़ा जो होता है वो गंधर्व, सेलेस्टियल गंधर्व बन जाता है। और ये गंधर्व क्या होता है, कुबेर, कुबेर के साप में था। कुबेर का जो साप था वो साप में शापित था, वो घोड़ा शापित था। लेकिन अब वो मानव प्रेम मिलने पर क्या हो गया है, अपनी मानव रूप में लौट आता है। ऐसा होता है कि जो पहले घोड़ा था, सफेद घोड़ा था, लेकिन उसको शापित था। शापित किसका था, कुबेर का शापित था, कुबेर ने शाप दिया था। लेकिन उससे शादी हुई थी राजकुमारी से, वो एक इंसान थी। और इंसान के प्रेम के बाद वो अपनी मूल अवस्था में लौटने लगता है, अपनी मूल अवस्था में लौटने लगता है। राजकुमारी को स्वर्ग जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। गंधर्व गंधर्व उसे घोड़े में बदल देता है। गंधर्व जो होता है वो घोड़े में बदल देता है। और उनका जो संतान होता है हायवदना, वो क्या होता है, वो आधा इंसान आधा घोड़ा पैदा होता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, हायवदना का जन्म अधूरापन है और परिवर्तन का प्रतीक है वो। अब कहानी पर लौटते हैं, देवदत्त और कपिला की कहानी पर लौटते हैं। ये थी हायवदना की कहानी, वो कैसे बना था, घोड़ा और आधा आधा इंसान बना था। हायवदना अपनी अधूरी स्थिति का समाधान चाहता है कि मुझे या तो इंसान बना दो या पूरी तरह घोड़ा बना दो, क्योंकि वो बोलता किसकी तरह, इंसान की तरह बोलता है। उसने कई मंदिरों में प्रार्थना की, लेकिन समाधान नहीं मिला। मंदिर में जाता है कि उसे समाधान नहीं मिलता है कि मुझे घोड़ा बना दो या मुझे इंसान बना दो। भगवत उसे चित्रकूट के काली मंदिर जाने का सुझाव देता है। किसके लिए, हायवदना के लिए। कहता है कि तुम चित्रकूट काली के मंदिर में चले जाओ, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। भगवत अब दो मित्र की कहानी सुनाता है। भगवत जो है वो अब दो मित्रों की कहानी सुनाता है। ये नरेटर है, ध्यान रखेंगे, ये नरेटर है, वो कहानी सुना रहा है किसकी, दो मित्रों की। अब हायवदना की कहानी खत्म हो गई, अब आती है दो मित्रों की कहानी। कहता है कि देवदत्त एक लड़की से प्रेम करता है जिसका नाम है पद्मिनी। वह ये बात कपिला से साझा करता है। देवदत्त जो है वो बताता है कपिला के लिए कि मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ जिसका नाम है पद्मिनी। कपिला पद्मिनी के घर की जानकारी लेता है और वहां जाता है। जो कपिला है पद्मिनी की दोस्त है, दोस्ती यारी में चलता है कि जाके देखो कि लड़की कैसी कैसी है। वहां जाता है और देवदत्त जो होता है रुद्र और काली से व्रत करता है, और कि यदि वह पद्मिनी से विवाह करता है तो वह अपने सिर और हाथ अर्पित करेगा। ये काली और रुद्र की मंदिर जाता है, कहता है कि अगर मुझे वो लड़की मिल जाती है तो मैं आपके हाथ जो है, अपना सिर और अपने हाथ आपको समर्पित करूंगा। कपिला जो है पद्मिनी से कहता है कि देवदत्त उससे विवाह करना चाहता है। एक मीडिएटर का काम कर रहा है, बीच का काम कर रहा है, पिछलिए का काम कर रहा है तुम्हारा कपिला। पद्मिनी से कहता है कि तुमसे प्रेम करता है देवदत्त और तुमसे शादी करना चाहता है। भगवत जो होता है वो कहानी को सुना रहा है और विवाह की क्या करता है, घोषणा कर देता है कि इनका विवाह होने वाला है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, इसमें बिंदु है कि दो मित्र का प्रेम और प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है, इसमें व्रत दिखाया गया है और धर्म की इसमें भूमिका दिखाई गई है इसमें, इतने बड़े उसमें। आगे क्या होता है, आगे होती गर्भावस्था और यात्रा होती है। शादी हो चुकी है उनकी, पद्मिनी जो है वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है। देवदत्त जो है यात्रा के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि वह पद्मिनी की गर्भ व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। वो यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वो मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें ये क्या गर्भवती है। कपिला यात्रा पर जाने के लिए आता है, लेकिन देवदत्त उसे पद्मिनी की बीमारी के बारे में बताता है। यात्रा के दौरान पद्मिनी
कपिला के शारीरिक और स्वस्थ की ओर आकर्षित हो जाती है। यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के दौरान पद्मिनी आकर्षित हो जाती है किसकी तरफ? कपिला के शरीर को देखकर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा तंदुरुस्त आदमी है, उसके प्रेम में पड़ जाती है। देवदत्त इस बात को क्या करता है, जो ईर्ष्या हो जाती है उसके अंदर जीलियत आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे। यहाँ उसमें देखने को मिलता है, इसमें जो सेक्सुअल डिजायर यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ इसमें देखने को मिलता है माइंड और शरीर के बीच संघर्ष आता है। देवदत्त जो है वो माइंड से बहुत मजबूत है और कपिला का है बॉडी से बहुत मजबूत है। इसमें देखने को मिलता है मानव इच्छा और प्रेम की जटिलता। कहानी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है? रुद्र काली मंदिर की घटना होती है, घटना बन जाती है काली के मंदिर और रुद्र के वहां पहुंच जाती है। देवदत्त काली के मंदिर जाता है, वह अपने व्रत का पालन करता है। वो उसने व्रत रखा था, कहता है कि अगर पद्मिनी मुझे मिल जाती है तो अपने सिर को और अपनी भुजाओं को काट कर आपके कदमों में रख दूंगा। अपना सिर काट देता है और अपना सिर काट देता है। काटने के बाद कपिला अपने मित्र को मृत पाकर स्वयं सिर काट देता है। उसे डर होता है कि मैं इसके साथ आया हूं कि लोग मुझ पर शक करेंगे कि इसने अपने दोस्त को मार दिया, इस औरत के लिए, पद्मिनी के लिए मार दिया, इसलिए वो अपने आप को भी खत्म कर देता है। पद्मिनी आती है, पद्मिनी और दोनों मृत शरीर पाती है। अब पद्मिनी आती है, पद्मिनी कहती है जब दोनों ही मर गए तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, मैं भी अपने आप को खत्म कर लेती हूँ। लेकिन वह खुदकुशी करने वाली होती है, अपने आप को मारने वाली होती है। लेकिन काली जो मंदिर है, काली प्रकट होती है और उन्हें उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। काली कहती हैं, काली उन्हें सिर जोड़ने की और तलवार दबाने का निर्देश देती हैं। कहती हैं कि तुम इनके सिर को जोड़ दो और मैं इनको जिंदा कर दूंगी। पद्मिनी ऐसा करती है, लेकिन उससे गलती हो जाती है। देवदत्त और कपिला जीवित हो जाते हैं। उससे गलती हो जाती है कि कपिला का जो सिर है वो देवदत्त की बॉडी पर, और जो देवदत्त की जो सिर है वो कपिला के वो बॉडी पर रख देती है, एक्सचेंज कर देती है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है सिर माइंड बॉडी में श्रेष्ठ है। सिर जो होता है वो बॉडी से क्या है, शरीर से क्या श्रेष्ठ है। पहचान और नैतिकता का सवाल होता है। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है। देवदत्त कपिला के शरीर में है, देवदत्त जो है वो कपिला के शरीर में और कपिला जो है वो देवदत्त के शरीर में है। मतलब दोनों के सिर बदल चुके हैं। मान लो ये कपिला है, मान लो ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं। जो मान लो कपिला है, कपिला है और जी आपका देवदत्त है। इसका सिर इसके सिर पर है और इसका सिर क्या यहाँ यहाँ है। इसका सिर एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन बॉडी भी एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन अब कंफ्यूजन होती है कि वो पत्नी किसकी है। अब बाद में पता चलता है कि पत्नी उसकी मानी जाएगी जिसके ऊपर शरीर है। और वो प्रेम किसे करती है? प्रेम करती है देवदत्त के दिमाग को, माइंड को, उसकी तर्कता को, चालाकी को। और एक तरफ प्रेम करती है देवदत्त को उसकी शरीर को लेकर। तो लेकिन जो शरीर होता है देवदत्त का वो आ जाता है किसके ऊपर? जो सिर होता है देवदत्त का वो आ जाता है कपिला के सिर पर आ जाता है, मतलब बॉडी पर आ जाता है, रख जाता है। तो जो बॉडी होती है उसे बॉडी भी मिल जाती है अच्छी वाली, उसे दिमाग भी मिल जाता है जो वो चाहती थी, प्रेम करती थी जिसके लिए। तो ध्यान रखेंगे। अब दोनों दावा करते हैं कि पद्मिनी उनकी पत्नी है। आगे क्या होता है? आगे ये जो होते ऋषि होते हैं वो निर्णय देते हैं कि जिसके सिर पर देवदत्त का सिर होगा, देवदत्त का सिर होगा, भाई क्या होगा? पद्मिनी का असली पति माना जाएगा। और देवदत्त का शरीर किसके ऊपर था? कपिला की बॉडी पर था। और यही तो वो चाहती थी कि कपिला की जो बॉडी को देख के तो उसे प्रेम हुआ था। तो कपिला की बॉडी उसे मिल गई और देवदत्त का दिमाग मिल गया, माइंड मिल गया, सिर मिल गया। कपिला का जंगल में चले जाते हैं,
कपिला गुस्सा हो जाता है, कपिला जो था किसकी बॉडी में पहुंच गया था, कपिला पहुंच गया था देवदत्त की बॉडी में, और वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है जंगल की ओर। और देवदत्त और पद्मिनी साथ रहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जो सिर हेड है वो श्रेष्ठ है, बॉडी क्या है, बॉडी श्रेष्ठ नहीं है। पहचान और संबंध का दार्शनिक प्रश्न होता है यहाँ। कहानी अंत में पहुंच जाती है, अंतिम भाग होता है। हाय जो होता है वो अपनी पूर्णता चाहता है, वो कहता है कि मैं तो इंसान बन जाऊं या मैं पूरा घोड़ा बन जाऊं। वह काली से प्रार्थना करता है। काली उसे पूर्ण मानव नहीं बनाती है, लेकिन पूर्ण घोड़ा उसे बना देती है। ध्यान रखेंगे, उसे पूर्ण घोड़ा उसको बना देती है। ये पेपर में पूछा जा सकता है वो क्या बना था लास्ट में, वो कंप्लीट हॉर्स बन गया था। हाय बदना खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी पहचान जो मानव आवाज घोड़े की आवाज में बदल जाती है। जो घोड़े की आवाज थी, जो मानव की आवाज थी, मानव आवाज घोड़े की आवाज से क्या बदल जाती है, घोड़े की आवाज में बदल जाती है। नाटक का अंत भगवान गणेश लॉर्ड गणेशा की प्रार्थना के साथ होता है, जिसमें नवजात शिशु हंसी घोड़े की हिननाट का शामिल है। अंत में ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकता है शुरू होता है तब भी लॉर्ड गणेशा से शुरू हुआ था, खत्म हुआ था तब भी लॉर्ड गणेशा की उससे बात से शुरू होता है। और इसमें क्या मिलता है, अधूरापन और पहचान मिल जाती है, मन शरीर आत्मा की पूर्णता हो जाती है, मानव इच्छा और नीति का परिणाम मिल जाता है। इसकी थीम बताई दी है कि थीम जो है वो इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स है। इनकम्प्लीट कौन है, हाय बदना है, इनकम्प्लीट है। हिमसेल्फ सिंबलाइज करता है फिजिकल एंड मेंटल इनकम्प्लीटनेस को। जैसे लाइक देवदत्त जो होता है वो माइंड से मजबूत है, कपिला जो है बॉडी से मजबूत है। सो दिखाते हैं डेट अ ह्यूमन इज नेवर कम्प्लीटली फुलफिल्ड, कि कभी जो एक इंसान होता है उसमें पूर्णता नहीं होता है, कोई चीज़ परिपूर्ण नहीं है एक बात में। आइदर इंटेलेक्ट और फिजिकल स्ट्रेंथ अलोन की अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति इसमें होता है उसमें बुद्धि बहुत तेज होती है, किसी का शरीर बहुत अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जिसमें शरीर भी अच्छा हो उसका दिमाग भी तेज हो। भाई इसमें दिखाया गया है कोई व्यक्ति क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है अपने आप में, कोई ना कोई कमी सभी में होती है। इसमें दिखाया गया है माइंड वर्सेस बॉडी, मनी और शरीर के बीच में प्रतिद्वंद दिखाया गया है। द कॉन्फ्लिक्ट मिलता है इसमें बिटवीन देवदत्त जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइंड के लिए, सॉल के लिए, और कपिला रिप्रेजेंट करता है बॉडी के लिए, जो एक्सप्लोर करते हैं द टेंशन बिटवीन द इंटेलेक्ट एंड फिजिकल डिजायर के लिए। क्योंकि जो पद्मिनी होती है वो देवदत्त से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज था, दिमाग था, लेकिन और जो कपिला होता है उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है क्योंकि उसके साथ बॉडी बहुत अच्छी थी, उसका शरीर बहुत अच्छा था उसकी तरफ। तो इसमें सेक्सुअल डिजायर भी दिखाई गई है इसमें। द हेड बॉडी स्वैप रेज फिजिकल वही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन अबाउट आइडेंटिटी ह्यूमन नेचर एंड रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ये इसमें दिखाई गई है डिजायर एंड ह्यूमन नेचर, इच्छा मानव का स्वभाव को इसमें दिखाया गया है। करेक्टर डिजायर इसमें इच्छाएं हैं जैसे लव, कंप्लीटनेस एंड रिकॉग्निशन, अपनी पहचान के लिए, प्रेम के लिए और कंप्लीटनेस के लिए इसमें दिखाया गया है। ड्राइव करता है द प्लॉट के लिए। पद्मिनी जो है वो डिजायर करती है बहुत माइंड एंड बॉडी दोनों को प्रेम करती है, माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी। इसलिए जो सिर होता है, जो सिर जो देवदत्त का सिर होता है वो कपिला की सिर पर बॉडी पर रख देता है, तो दोनों मिल जाते हैं उसको, बॉडी भी और। लेकिन कुछ समय के बाद वो होता है जो पद्मिनी होती है उसे ऊब जाती है, जितना उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए, उम्र बढ़ती है तो उसमें वो खुश नहीं रहती है। बाद में क्या करती है पद्मिनी फिर वापस जाती है कपिला के पास। इसके सिर पर किसका सिर है, इसके सिर पर देवदत्त का, वो कपिला का जो सिर है, कपिला का सिर है, और बॉडी किसके, देवदत्त की है। फिर जाती है उसके पास और फिर उससे कहती है कि मुझे अपना लो। तो वो क्या होता है, जो मुझे खुशी चाहिए वो खुशी नहीं मिल पा रही है, जो देवदत्त था उससे नहीं मिल पा रही है। फिर क्या करती है वो फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं लास्ट में, ध्यान रखना ये बात।
वो उसको मना भी नहीं करता है। पहले कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम, वो जंगल में चला जाता है तो उसकी बात जाती है, मना करता है तुम चली जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करता है, वो नहीं करती है और उसके बाद फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं दोनों। इसमें सेक्सुअल डिजायर भी दिखाई गई है। पद्मिनी डिजायर बोथ माइंड एंड बॉडी इन पार्टनर रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड लॉन्गिंग। और लॉन्गिंग का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें दिखा था ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग समबडी, किसी को चाहना, जैसे कि सेक्सुअल डिजायर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसका मतलब क्या है। फेट एंड डिवाइन इंटरवेंशन दिखाया गया है। इसमें भाग और दिव्य शक्ति का भी हस्तक्षेप दिखाया गया है। जैसे द रोल ऑफ गॉडेस काली, काली माता जी का रोल दिखाया गया है, जो शो करती हैं डेट फैट एंड डिवाइन पावर्स, जो फैट एंड डिवाइन पावर को शो करती हैं। इन्फ्लुएंस ह्यूमन लिप्स, इसमें दिखाया गया है इसमें कि फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन आइडेंटिटी, पहचान पर दार्शनिक चिंतन भी दिखाया गया है। हु डिफाइंस अ पर्सन, द माइंड, हेड या और द बॉडी, कि किसको चुने हम, कि पति किसका है, वो जिसके पास दिमाग है या जिसके पास शरीर है। दोनों कन्फ्यूजन डिलेमा दिखाया गया है इसमें। एक कॉमेडी ट्रेजेडी फोल्कलोयर है, हास्य त्रासदी और लोक कथा है इसमें। अब पढ़ेंगे हम हाय बदना के 80+ ओवरऑल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पूरे टॉपिक को एकदम क्लियर कर देंगे कि इसमें कौन कौन क्या हुआ था। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द नरेटर ऑफ द हाया बदना, वो कौन है, भगवत है। ध्यान रखेंगे जो क्या है, नरेटर है, इस कहानी को नरेट करता है। एक कहानी बताता है हाया बदना की, और बताता है दो मित्र हैं देवदत्त और कपिला, इनकी एक प्रेम का है, एक की शादी भी हो चुकी है देवदत्त की पद्मिनी से। हु रॉट हाया बदना, ग्रीस कर्नाड। इन विच लैंग्वेज बाज हाया बदना ओरिजिनली रिटन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखाया था कन्नड़ में। हु ट्रांसलेटेड हाया बदना इनटू इंग्लिश, तो ग्रीस कर्नाड ने इसको ट्रांसलेट किया था। इन विच ये ईयर बाय द इंग्लिश प्रीमियर स्टेज, तो इसको स्टेज कराया गया था 1972 में। नेक्स्ट, हु इज देवदत्त इन द प्ले, तो देवदत्त कौन है, ये स्कॉलर है, विद्वान है, कवि है, रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट के लिए। हु इज कपिला इन द प्ले, कपिला कौन है, एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, लोहार सन है, रिप्रेजेंट करता है बॉडी के लिए। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कपिला किसको शो करता है। हु इज पद्मिनी, पद्मिनी कौन है, पद्मिनी वो औरत है द वुमेन बोथ देवदत्त एंड कपिला लव, दोनों से प्रेम करती है वो। हु इज हाया बदाना, ये कौन है, एक लड़का है, बॉय है विद अ हॉर्स हेड, जिसकी सिर पर क्या है, घोड़े का सिर है। और ध्यान रखना जो हाया बदाना है, ये यूजीसी नेट में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच गॉडेस प्लेज अ की रोल इन द प्ले, तो गॉडेस काली को ध्यान रखेंगे, गॉडेस काली है, रुद्र है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हाया बदाना, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। विच टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन आर कंपेयर्ड इन द प्ले, तो इसमें दो चीज की तुलना करी गई है, एक है माइंड एंड बॉडी। बॉडी जो है वो कपिला के पास है, माइंड किसके पास है, देवदत्त के पास। व्हाट इज द व्हाट डज द हेड सिंबलाइज इन द प्ले, जो हेड है वो सिंबलाइज करता है इंटेलेक्ट एंड माइंड के लिए। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हेड है वो काय को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज दैट बॉडी सिंबलाइज, वो करती है फिजिकलिटी और डिजायर के लिए। विच थीम हाईलाइट्स ह्यूमन फ्लॉज, इसमें दिखाया गया है डार्क नेचर ऑफ ह्यूमंस। विच एलिमेंट रिफ्लेक्ट्स मॉरल चॉइसेस, इसमें देखने को मिलती है मॉरल चॉइसेस डिवाइन इंटरवेंशन बाय गॉडेस काली, जो माँ काली है वो अपना इंटरवेंशन देती है, मध्यस्थता करती है। व्हाट क्वेश्चन डज द प्ले एंड विद, तो कौन सा क्वेश्चन रह जाता है कि हु इज द रियल हस्बैंड, और हेड वाला या बॉडी वाला, जिसके पास हेड है या बॉडी है, किसकी पत्नी मानी जाएगी।
हु beheads himself फर्स्ट। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अपना सिर किसने बिहेड किया था, तो वो था देवदत्त। हु beheads himself आफ्टर देवदत्त, तो देवदत्त के बाद किसने अपने आप को खत्म किया था, कपिला ने। हु री अटैक्स द हेड्स, किसको कौन अपने आप को मारने वाली थी, वो थी पद्मिनी। हु टेल्स द स्टोरी ऑफ देवदत्त कपिला एंड पद्मिनी, ये कहानी है, ये कहानी को कौन नरेट कर रहा है, भगवत। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका वो कौन है, नरेटर कौन है इस कहानी का। तो कंफ्यूज मत होना, नरेटर यहाँ पर नहीं, जो गिरीश कर्नाड नहीं है, ये कौन है, भगवत है। वेयर डज देवदत्त गो टू फुलफिल हिज बो, तो काली टेम्पल जाता है वो। व्हाट डज देवदत्त वो टू ऑफर टू गॉडेस काली, अपने आप को क्या ऑफर करता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा अगर मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो हिज हेड और आर्म्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कपिला एंड देवदत्त, ये दोनों क्या थे, मित्र थे। हाउ आर देवदत्त एंड कपिला लिंक टू पद्मिनी, तो कैसे लिंक होते हैं, बोथ लवर हर, दोनों प्रेम करते थे उससे। विच करेक्टर रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीटनेस फिजिकली, हयाबदाना। हु बिकम्स ए कंप्लीट हॉर्स इन द एंड, ये पेपर में पूछा जाएगा कि अंत में क्या बनता है हयाबदाना, घोड़ा बनता है, इंसान बनता है, तो बनता है घोड़ा। व्हाट क्वेश्चन डज द हेड बॉडी स्वैप रेज, जो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिखाता है, आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी को शो करता है। हु इज सुपीरियर इन ह्यूमन नेचर, हेड और बॉडी के ह्यूमन नेचर में किसको ज़्यादा बुद्धिमान माना गया, किसको अच्छा माना गया, सुपीरियर माना गया है, माना गया हेड को। ये भी पेपर में पूछा जाएगा। व्हाट डज द प्ले से अबाउट अनफुलफिल्ड डिजायर्स, क्या बोला है उसे, दे ड्राइव ह्यूमन एक्शन। What is symbolized by Hayabadana's human voice turning into being, बताता है acceptance and incompleteness। What does the play question about love and marriage, तो क्या दिखाता है, माइंड वर्सेस बॉडी अट्रैक्शन, कि माइंड के लिए और बॉडी की अट्रैक्शन को इसमें दिखाया गया है। What is the significance of पद्मिनी's decision, तो इसमें दिखाया है डिलेमा, मॉरल एंड इथिकल डिलेमा, और पेपर में डिलेमा की स्पेलिंग पूछ लेता है, ध्यान रखना, पेपर में पूछी भी जा चुकी है डिलेमा। हु इज द मॉरल गाइड इन द स्टोरी, तो कौन करता है गाइड, भगवत करता है। विच एलिमेंट ऑफ फोल्कलोर इज प्रेजेंट इन द प्ले, मिथिकल एंड सुपरनेचुरल इंटरवेंशन, क्योंकि जिस कहानी है उसमें कौन मध्यस्थता करता है, माँ काली। विच जर्मन राइटर इंस्पायर्ड, कौन इंस्पायर्ड था इससे, हायबदना से, थॉमस मैन। विच नोवेला बाई थॉमस मैन इंस्पायर्ड द प्ले, तो किससे इंस्पायर्ड था ये था ट्रांसपोज्ड हेड्स था। विच संस्कृत टेस्ट इन्फ्लुएंस थॉमस मैन, ये था कथ सरित सागरा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। व्हाट एरा इज द ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड ओरिजिनल, एंशियंट इंडियन फोल्कलोर। हु डज कर्नाड मॉडर्नाइज इन द प्ले, ह्यूमन साइकोलॉजिकल एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाट डज द देवदत्त हेड ऑन कपिलास बॉडी सिंबलाइज, एक कहता है कि विदाउट माइंड विदाउट फिजिकलिटी। व्हाट डज कपिलास हेड ऑन देवदत्त बॉडी सिंबलाइज, तो क्या सिंबलाइज करती है, तो बॉडी विदाउट इंटेलेक्ट, कि शरीर के बिना जो शरीर है, जो वो माइंड है, कोई काम का नहीं है, तो ये दोनों को दिखाया गया है। व्हाट डज द फॉर्च्यून लेडीज फ्लावर सिंबलाइज, तो क्या दिखाता है इसमें, टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन दिखाया गया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, फॉर्च्यून लेडीज फ्लावर। व्हाट डज द चाइल्ड ऑफ पद्मिनी रिप्रेजेंट, जो चाइल्ड है पद्मिनी का बच्चा होता है बाद में, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, जब माँ काली के मंदिर जाते हैं वो, तो वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो दिखाता है कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। हु सिंबलाइज डिवाइन इंटरवेंशन, गॉडेस काली।
हु सिंबलाइज ह्यूमन फोली एंड कंफ्यूजन, पद्मिनी। हु सिंबलाइज फिजिकल डिजायर ओवर इंटेलेक्टेड, कपिला। हु सिंबलाइज इंटेलेक्ट ओवर फिजिकली, देवदत्ता। व्हाट डज द हॉर्स मोटिव रिप्रेजेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है वो। व्हाट डज द हेड बॉडी स्वैप क्वेश्चन अल्टीमेटली, आइडेंटिटी एंड मैरिटल राइट्स दिखाता है। व्हाट टाइप ऑफ प्ले हायवादना, टू एक्ट प्ले है, ध्यान रखना। व्हाट ब्लेंड डज द प्ले हैव, इसमें मिलता है देखो को मिथ, फोल्कलोर, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। विच कैरेक्टर नरेट्स द फाइनल रेजोल्यूशन, भगवत। व्हाट डज पद्मिनी टीच थ्रू हर एक्शन, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड consequences। व्हाट डज द एंडिंग सजेस्ट अबाउट ह्यूमन नेचर, इसमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमंस आर इनहेरेंटली इनकम्प्लीट एंड कॉन्फ्लिक्टेड। आप पढ़ेंगे कोटेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये पढ़ेंगे इसको। हु सेज, कौन कहता है कि यंग वुमेन इज ट्रेवलिंग विद हर इनसिक्योर एंड जीलियस हस्बैंड एंड इज रादर अट्रैक्टिव फ्रेंड, ये कहता है ग्रीस कर्नाड नरेशन करता है। विच कैरेक्टर सेज आई विल ऑफर माई हेड एंड आर्म टू रुद्र एंड काली इफ आई गेट पद्मिनी एज माई वाइफ, ये देवदत्त कहता है कि अगर मेरी पद्मिनी से शादी हो जाती है तो माँ काली और रुद्र के लिए अपना सिर और अपने आर्म्स क्या करूंगा, आपको समर्पित कर दूंगा। हु सेज, कौन कहता है कि द बॉडी इज इम्पोर्टेंट, बॉडी इंपोर्टेंट होती है बट द हेड इज सुपीरियर, बॉडी इंपोर्टेंट होती है लेकिन सबसे बड़ा होता है सिर, ये कहता है सेज, ऋषि कहता है ये। विच कोटेशन रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस, कौन सा है, हाय बदनास आस्क, पूछता है फॉर ए सॉल्यूशन फॉर इज स्टेट, हाय बदना कहता है बात को। हु सेज, कौन कहता है आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फ्रेंड, मैं नहीं रह सकता अपने मित्र के बगैर क्योंकि उसका मित्र जो है अपने आप को मार लेता है। आई विल जॉइन हिम इन डेथ, मैं उसके साथ ही मरूंगा, ये कहता है कपिला। विच कोटेशन सोज पद्मिनीज मॉरल डिलेमा, तो डिलेमा का दिखाता है इफ आई डू नॉट रिट्रैक्ट द हेड्स द स्कैंडल विल बी ऑन मी, कि अगर मैं ऐसे इनके सिर को नहीं जोड़ती हूँ तो सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। हु कमेंट्स ऑन आइडेंटिटी एंड ह्यूमन पर्सनैलिटी, कौन कहता है कि हु इज नो द रियल हस्बैंड, कौन इसका रियल हस्बैंड है, द वन विद द हेड और द ऑन विद द बॉडी। ये जो ऑडियंस है सुनने वाली है उनसे कहता है कि बताइए कि उसका रियल हीरो कौन, वो रियल पति कौन है, कि वो आदमी जिसके पास सिर है जब बॉडी वाला कौन है वो, और लेकिन उसका पति होता कौन है, देवदत्त होता है, कि देवदत्त का सिर उसके ऊपर है वो पति होगा या देवदत्त की बॉडी है वो पति होगा, ध्यान रखना। विच कैरेक्टर एक्सप्रेसेस द थीम ऑफ डिजायर एंड जीलियसली, तो क्या देखने को मिलता है इसमें, पद्मिनीज अटेंशन इज डाउन टू कपिलास स्ट्रॉन्ग बॉडी, ये मिलता है नरेशन देवदत्त ऑब्जर्विंग करता है, वो फिदा हो जाती है उसके शरीर को देखकर। हु सेज, कौन कहता है कि टू बी ए हॉर्स इज ए ग्रेट एक्सपीरियंसेस, ये कहता है आपको हायवादना। विच कोटेशन शोज डिवाइन इंटरवेंशन, गॉडेस काली कम्स एंड स्टॉप्स हर फ्रॉम किलिंग हरसेल्फ, दो व्यक्ति मर चुके होते हैं देवदत्त और कपिला, लेकिन तीसरे व्यक्ति मरने वाली होती है पद्मिनी, उसको रोक देती है कि तुम अपने आप को मत मारो, मैं इन दोनों को जिंदा कर दूंगी। हु सेज, कौन कहता है कि द हेड इज सुपीरियर टू द बॉडी, ये कहता है किंग विक्रमा सेज है, जो साधु है, महात्मा ऋषि है, ये कहता है, ये नाम पूछ सकता है, बीरकामा। विच कोटेशन डिफीट करता है इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पद्मिनी रियलाइज महसूस करती है हर मिस्टेक इन री अटैकिंग द हेड्स, पद्मिनी ये बात को कहती है। हु रिमार्क्स, कौन कहता है कि ऑन फ्रेंडशिप ऑन लॉयल्टी, कपिला फाइंड्स हिज फ्रेंड डेड एंड फील्स ग्रीफ फॉर लूजिंग हिज कंपेनियन, वो दुख से भर जाता है जब देखता है कि उसका मित्र मर चुका है, ये कहता है नरेशन। विच कोटेशन शोज द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर, कौन सा दिखाता है, देवदत्त हेड्स आर
unfit for delicate objects after taking Kapila's body. Who reflects on incompleteness, Hayabadana, being still to laugh, his laughter turns into kneeing. वो हंसता रहता है, आदमी की तरह हंसता रहता है और उसकी हंसी जो धीरे धीरे होती है वो घोड़े की हंसी में बदल जाती है, हिलने लगता है, नी करने लगता है. Which quotation highlights mind's versus body conflict? देवदत्त with Kapila's body claims Padmini saying head is superior. ये कहता है देवदत्त. Who says, कौन कहता है कि Kapila with देवदत्त body does not accept Kapila? Which quotation emphasizes moral responsibility? Bhagavat asked the actors to inform Vidyasagar about his grandson. ये कहता है भागवत. Who observes identity crisis both laugh and feel that they are no blood relatives. ये कहता है नरेशन होता है. Which quotation depicts fate and destiny? The boy laughs and sings completely Hayabadana. Hayabadana कहता है. Who questions human nature? कौन करता है कि though the narrator feels sad at this, Hayabadana is quite happy. ये कहता है भगवत. Which quotation emphasizes transformation? कहता है कि he says already tried many temples but seeks the Kali temple for solution. ये कहता है Hayabadana कि हर जगह गया लेकिन मुझे कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला, तो सॉल्यूशन मिला था काली के मंदिर में. Who reflects on ethical choice and human folly? She tells her truth through it itself is. पद्मिनी कहती है इस बात को. Which quotation reflects human and tragedy blend? Actors are instructed to throw the dolls as they are to be no use. भगवत कहता है ये. और लास्ट क्वेश्चन आज का, who comments on philosophical question of marital rights? The person with the heads of Devdutt will be the husband of Padmini. कहता है कि जिसके सिर होगा देवदत्त का भाई उसका पति माना जाएगा. कहता है सेज ऋषि कहता है. और आज ही खत्म होता है और कल है फ्राइडे, और फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होती है हमारी वोकैब की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को. और सोच रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट की जाए जो एम.एच. अब्राहम्स की बुक है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा जो टर्म को पूछा गया था. तो आप कमेंट में बताएं अगर आप चाहते हैं कि एकदम सिंपल वे में जिसमें हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो और इम्पोर्टेंट की फैक्ट भी हो, तो बताएं कमेंट में. अगर आप चाहते हैं कि एम.एच. अब्राहम की बुक को पढ़ना तो कमेंट जरूर करें. और एक सीरीज और लेके आऊँगा जिसमें सिनोनिम्स होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स. एंड जो हमारी किताब है एक एस.पी. बख्शी की, उसमें कुछ वर्ड मीनिंग दी गई है जिसमें उसमें हिंदी नहीं दी गई है, केवल वर्ड दिए गए हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि उसकी सीरीज को भी स्टार्ट किया जाए. तो आप बताएं कि दोनों सीरीज को स्टार्ट करें या नहीं करें. तो मिलते हैं कल का जो टॉपिक है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेज. इडियम और फ्रेजेज की 6 क्लासें हो चुकी हैं, कल 7वीं क्लास होगी, तो उसको जरूर देख लें. पेपर में वोकैब बहुत पूछी जाती है और हमने जो वोकैब की सीरीज थी जैसे कि करेक्ट स्पेलिंग, इडियम फ्रेजेज और आपकी जो थे एंटोनियम सिनोनिम, उसको भी हमने कराया है. आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ाते जाएं और कुछ वर्ड होते हैं जो फॉरेन वर्ड होते हैं उनको भी हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो लेके आऊँ जिसमें कम से कम 200-300 शब्द हों. तो आप बने रहें, पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म किया जाएगा. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो. तो मिलते हैं कल एकदम धमाकेदार सीरीज के साथ. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन. हैव ए नाइस डे.